Hello everyone. So, our next video is Lord Linlithgow's announcement. यानी कि लॉर्ड लिनलिथगो की क्या अनाउंसमेंट थी और उसके बाद जो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में क्या क्या चेंजेस आए. एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी, दैट इज इमरान शेख. तो शुरू करते हैं. आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर टू इन 1939, लॉर्ड लिनलिथगो विदाउट कंसल्टिंग द elected members of the council declared that India was at war with Germany. यानी कि 1939 के अंदर जो है वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो गया. तो उसके अंदर जो है ब्रिटेन ने जर्मनी के ऊपर जंग की घोषणा कर दी, क्योंकि ब्रिटेन ने पोलैंड से प्रॉमिस किया था कि अगर जर्मनी आप पर हमला करता है तो ब्रिटेन युद्ध में कूदेगा. तो जैसे ही जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को जो है पोलैंड पर हमला कर दिया, तो 3 सितंबर को ब्रिटेन युद्ध में कूद गया. तो जैसे ही ब्रिटेन युद्ध में कूद गया, तो जो लॉर्ड लिनलिथगो थे भारत के वॉइसरॉय, उन्होंने कहा कि भारत भी युद्ध में शामिल है जर्मनी के खिलाफ. तो इस वक्त जो है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज फॉर्म हो चुकी थी, जैसे हमने जीओआई एक्ट 1935 की वीडियो में देखा. तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज फॉर्म हुई थी, तो बगैर कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज को पूछे लॉर्ड लिनलिथगो ने यह फैसला कैसे किया. तो इसके ऊपर कांग्रेस नाराज हो गई. द कांग्रेस हेल्ड इट्स CWC मीटिंग एट वर्धा. तो वर्धा के अंदर जो है कांग्रेस ने अपनी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग रखी. 3 डिफरेंट व्यूज एमर्ज्ड फ्रॉम दिस मीटिंग. तो इस मीटिंग से जो है 3 डिफरेंट व्यूज आए, और देखते हैं कि वो व्यूज क्या थे. तो पहला जो व्यू था वो बोस व्यू था, यानी कि नेताजी का व्यू था. हालांकि यहाँ उन्हें नेताजी का नाम अभी तक मिला नहीं था, क्योंकि इसी के बाद जो है वो निकलने वाले हैं जर्मनी के लिए. तो इंडिया शुड यूज दिस अपॉर्चुनिटी एंड स्टार्ट अ मासिव सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश. तो जैसे कि हमने नेताजी के लेक्चर में देखा कि नेताजी का मानना था कि दुश्मनों की जो तकलीफ है भारत का मौका है. तो यहाँ नेताजी ने जो है वर्ल्ड वॉर 2 को दुश्मनों की तकलीफ समझा और भारत का मौका समझा. इसीलिए नेताजी ने कहा कि हमें अभी मास मूवमेंट करना चाहिए, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करना चाहिए. दूसरी व्यू जो थी वो थी नेहरूज व्यू. नेहरू बिलीव्ड दैट द वॉर हैड हैपेंड ड्यू टू इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म. सिंस इंडिया वाज द कंट्री एनस्लेव्ड नेशन, it could not help any country for war, but also understood the evil of fascism. Therefore, his view was India should neither help British nor launch any mass movement. तो नेहरू का यह मानना था कि यह जो युद्ध हुआ है उसका बुनियादी कारण जो है वो पूंजीवाद है, आर्थिक विरोधाभास है, और भारत एक गुलाम देश होने की वजह से जो है भारत जंग में कैसे शामिल हो सकता है. लेकिन वो फासिज्म का जो फासीवाद है उसके बारे में, उसकी बुराई के बारे में भी उन्हें अंदाजा था. तो इसलिए उन्होंने एक मध्य मार्ग निकाला कि भारत ने ना ही समर्थन करना चाहिए ना ही विरोध करना चाहिए, यानी कि कोई मास मूवमेंट भी नहीं करना चाहिए. और तीसरा जो पॉइंट था वो था गांधी जी का पॉइंट. उनका मानना था कि गांधी जी बिलीव्ड दैट एट द पॉइंट इन टाइम इंडिया शुड कोऑपरेट विद ब्रिटिश in the hope that Britain will do the right thing after war. तो गांधी जी का यह मानना था कि भारत ने इस वक्त जो है अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, ताकि बदले में फिर वो हम पर दया करके एक नैतिक तौर पर हमें आजादी दे. लॉर्ड लिनलिथगो refused to recognize the demand of the कांग्रेस. तो लॉर्ड लिनलिथगो ने जो है कांग्रेस की डिमांड को खारिज कर दिया. उन्होंने ये कहा कि मतलब इस जो CWC हुई थी तब कांग्रेस ने कहा कि हमें जो है एक ये युद्ध हम उसी शर्त पर आपको समर्थन देंगे कि आप हमसे वादा कीजिए कि हस्तांतरण, मतलब सत्ता का हस्तांतरण तुरंत होगा युद्ध के बाद. तो इस डिमांड को जो है लॉर्ड लिनलिथगो ने खारिज कर दिया, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस इज द पार्टी ऑफ द हिंदूज एंड विदाउट रिलीजियस यूनिटी नो टॉक्स ऑफ फ्रीडम कुड बी डन. तो उन्होंने ये कहा कि
कांग्रेस जो है वो एक हिंदुओं का दल है और बगैर सांप्रदायिक एकता के कोई आजादी की बात नहीं होगी। The CWC resolution had said that would support the British in its war efforts provided the British agreed that Congress demand for independence and immediate transfer of power। तो CWC ने ये घोषणा कर दी थी कि भारत द्वितीय वर्ल्ड वॉर जो है वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन की जो है सहायता करेगा अगर ब्रिटेन जो है कांग्रेस की ये बात मान ले कि भारत को जो है तुरंत आजादी मिलेगी और शक्ति का हस्तांतरण तुरंत होगा। ये कांग्रेस की मांग थी जो लॉर्ड लिनलिथगो ने खारिज कर दी। इन मार्च 1940 द कांग्रेस मेट एट बिहार रामगढ़ फॉर इट्स एनुअल सेशन। तो कांग्रेस जो है रामगढ़ के अंदर वार्षिक अधिवेशन के लिए मार्च 1940 में मिली। Here, Congress passed a resolution offering the British government support for war if a provisional government was set up in center। तो यह जो है कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में थोड़ा चेंज किया और एक प्रस्ताव पारित किया कि अगर ब्रिटेन जो है एक अंतरिम सरकार के लिए जो एक प्रोविजनल गवर्नमेंट के लिए समर्थन देता है तो ब्रिटेन जो है सरकार युद्ध में ब्रिटेन को समर्थन देंगी। This was responded by Lord Linlithgow in a sort of proposal as August offer। तो इसके बदले जो है लॉर्ड लिनलिथगो एक अगस्त ऑफर के रूप में आए, मतलब उन्होंने एक अगस्त ऑफर दिया जिसमें अगस्त ऑफर टर्न डाउन द डिमांड द कांग्रेस टू सेट अप अ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगस्त ऑफर में जो है इस डिमांड को खारिज कर दिया कि आप जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट में एक सरकार बना सकते हैं। बदले में अगस्त ऑफर ने ये ऑफर किया कि आफ्टर द वॉर अ रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी विल बी अपॉइंटेड, यानी कि जंग के बाद जो है एक संविधान बनाने के लिए एक समिति का गठन होगा, सिर्फ समिति का गठन होगा। उसके बाद नो नंबर ऑफ इंडियंस इन द वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल विल बी इंक्रीज्ड। वॉइसरॉय की जो कार्यकारी परिषद है उसमें भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। अ वॉर एडवाइजरी सेटअप वुड बी सेटअप और एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन होगा। तो ये था लॉर्ड लिनलिथगो का स्टेटमेंट और उसके बाद जो है क्या उथल पुथल मची इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में, उसका इंपैक्ट हमने देखा। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो हमारा चैनल है सिंपल कॉन्सेप्ट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे आपको ये बटन दिखेगा सब्सक्राइब का, यह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कोई और टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।